अरे चाचा एक बात समझ में ना आ रही तुम्हारी, यू रोज तुम्हारी दुकान पे आवे और फ्री की चाय पी के जावे, और तुम यहाँ को फ्री की चाय दे भी दो, यू कोई नवावे कहीं को जो तुम यहाँ की बंदूक देख कर डर जाओ और फ्री की चाय पिवा दो यहाँ को। अरे पागल है गोया का तू, सुन ली माने तेरी बात। अब चुपचाप ही खड़ो रहता यहाँ पे तू, तो कोई यू सब बोलने की क्या जरूरत थी? अरे काय को खड़ा रहूंगा चुपचाप? यू कोई नवाब कहीं को जो रोज तुम्हारी दुकान पे आकर बैठ जावे और फ्री की चाय मारा है? मानू मैं तुम बड़े बूढ़े हो, कमजोर हो, और ऐसा थोड़ी है कोई भी तुम्हारी दुकान पर आकर फ्री की चाय पी जाएगा। अरे 20 रुपए की चाय से ही लगा लो तुम, महीने के कितने रुपए हो गए? अरे सीधा सीधा 600 रुपए का घाटा है चाचा तुम्हारा, 600 रुपए का। और ये पता नहीं कब से यहाँ पर आ रहा है और फ्री की चाय मार रहा है। मैं अपने सामने ऐसा जुर्म बिल्कुल भी होते हुए नहीं देख सकता। शर्म नहीं आती है बड़े बूढ़े का पैसा लूटने में। अरे तेरे माँ बाप ने तेरे को यही तमीज सिखाई है क्या कि किसी बुजुर्ग आदमी की दुकान पे जाना और उसे डरा धमका कर फ्री की चाय पीना? एक बात बता देता हूँ मैं तुझको साफ साफ, आज के बाद ये दादागिरी चाचा की दुकान पर नहीं दिखनी चाहिए। और जितनी चाय तूने चाचा की दुकान से फ्री पी है उसका आज ही हिसाब करेगा तू यहाँ। अगर बकरा शेर की आवाज निकालने लगे तो वो शेर नहीं बन जाता। और क्या तुझे पता है तू किसके सामने जबान लड़ा रहा है, किसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है? अरे भाई साहब आप बैठकर चाय पीजिए, गुस्सा मत होइए, ये तो पागल है। अभी इसे पता नहीं है आप कौन हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अरे चाचा मुझे अच्छी तरीके से पता है ये नालायक, आवारा और निकम्मा है जो कमजोरों की दुकान पर जाता है और वहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाकर फ्री का सामान खाता है। अच्छा तो ऐसी बात है। अरे ये चाचा तो कमजोर है पर तू तो कमजोर नहीं है, तो क्या तुझ पे दिखाऊं दादागिरी? मुँह पे दिखाएगा तो दादागिरी? अरे इतना किसी में दम नहीं जो गोविंदा को हाथ भी लगा सके, पर मैं तो हाथ लगाऊंगा और तेरे हाथ पैरन की अच्छी मालिश भी करूंगा। और फिर तू बाबूजी बाबूजी करके चाचन के सगरे पैसा चुकाएगा। शरीर में ना है दम, दादा बनोगे तुम। अरे कालिया के सामने ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। बात मत बना, चाचा के चाय के जितने भी उधार के पैसा हैं तू देगा या ना देगा? ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का आदमी यही दबा लूंगा यार तू। अरे थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डाल ले, तो चाचा का पागल है जो मेरे को फ्री की चाय पिया रहा है रोज। कुछ ना कुछ मुंह में बात होगी, कुछ ना कुछ खासियत होगी, जब तो चाचा चुप मुकू एक कप में लाके चाय दे दे। तुम चुकवाएंगे चाचा के पैसा चाय के, आज ही चुकवा दोगे तुम। बेटा गर्दन पे लात धर दई ना तो कुत्ता की तरह कू 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 मचाएगा। अरे कालिया इस शहर का सबसे बड़ा नामी गुंडा है और बिना कुछ सोचे समझे मोती भर रहा है तू। अरे वो तो अभी मैंने बंदूक का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि कालिया अभी थोड़ा बहुत सुधरना चाहता है। कालिया अपने जीवन में एक जीवन साथी लाना चाहता है, तो इसलिए कम दादागिरी दिखाता है। वरना जितनी आज तूने मुझसे बकवास करी है ना, तो इस बकवास के ऊपर पता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर देता। अब बता फिर तू, तेरी समस्या दूर हुई या ना हुई? हाँ है गई भाई साहब, है गई। और जितनी आज तक मैंने यह चाचा की झोपड़ी में आकर चाय पी है उसका हिसाब तू करेगा। सुनिए ना सुनिए? हाँ सुन ले भाई साहब, सुन ले। चलो अब उठ ले और निकल यहाँ से। अब काय को लिख रहे हैं? चुप्पी है, सड़ी सी शकल लेके। खाम खा की मूड खराब कर दिया, खाम खा की। अरे मैं सोच रहा हूँ नेक चाय पी के अच्छा मूड करे लाऊं और अपने चिल्लाते नेक अपनी शादी की बात करूं, कर दिया मूड खराब। अरे छोड़ो बॉस, बताइए मुझसे क्या बात करनी थी आपको? अब मूड खराब है आपका बात करूं तोते? अरे फिर अच्छा मूड कर लीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। चलो और कहीं बताऊंगा तो कोई यहाँ बताना ठीक ना है, नहीं नजर लग जाएगी फिर। हाँ ठीक है बॉस। हाँ बताइए बॉस, क्या बोल रहे थे आप? अरे मैं तेरे से यह बोलना चाहता था, 3-4 महीने से मेरे दिल में खलबली मची हुई है। मेरा मन कर रहा है कि मैं शादी कर लूं। क्या बॉस तुम शादी करोगे? वो शादी करेगा जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है, बस भज्जी धनुआ को छोड़कर। वो काले डॉन अब घोड़ी चढ़ना चाहता है। अरे चुप कर मेरे पगले, प्यार में ये सब जायज है। तू आज से बस लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दे जो मेरी तरह ताकतवर हो और मेरी तरह डेंजर हो, जो मेरे को चोरी करने की नई नई सलाह दे और रात को गरम गरम अच्छा खाना खिलाए। सच बताऊं मालिक, वैसी लड़की तो सपने में ही मिलेगी। अरे तुम्हारी जैसी सोच वाली लड़की आजकल दुनिया में कहाँ मिलेगी, जो तुमको चोरी भी करवावे और रात को गरम गरम खाना भी बना के देवे। ऐसी लड़की ढूंढना तो नामुमकिन है। सपने देखते रह जाओगे बॉस, ऐसी लड़की ना मिलेगी तुमको, और उस सपने को हकीकत में तू बल देगा। और तू जानता ही है अगर तूने ऐसी लड़की मेरे को 1-2 दिन में ढूंढ कर ना दी तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा।
बस कहीं ना कहीं से ऐसी लड़की ढूंढ कर लेकर आ, वरना तेरी खैर नहीं है। एक बार अच्छी तरीका से बताओ तो सही मालिक कि तुमको किस तरीके की लड़की चाहिए, तभी तो मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की एकदम पटाखा होनी चाहिए, पटाखा। जिसकी भी नजर उस पर पड़े वो बस यही सोचे काश ये मेरी पत्नी होती। तो वो लड़की तुम्हारी चोरी में मदद भी करे और सुंदर भी हो, जाए देख कर लोग पागल है जा तो ऐसी लड़की तो बॉस जेल में मिलेगी। तो क्या मैं उस लड़की को पुलिस स्टेशन या जेल से ढूंढना स्टार्ट करूं? चोर डकैती वाली लड़की तो जेल में ही पड़ी होंगी बॉस, यहाँ शहर में तो डोल ना रही होंगी। अरे पागल है क्या तू? अगर पुलिस को पता चल गया ना कि तू किसका चेला है तो सीधा तुझे गोली के निशाने पर ले लेंगे। तो शहर में ऐसी लड़की की तलाश कर जो हमारी तरह अंडर कवर हो और वो छुपकर वार करना जानती हो और उसका मन भी मेरी तरह शादी करने के लिए मचल रहा हो। समझ गया बॉस, समझ गया आपको कैसी लड़की चाहिए। आप चिंता मत करिए बॉस, मैं पूरी दुनिया छान मारूंगा और आपके लिए आपकी मनपसंद लड़की जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ ढूंढ कर ला जल्दी, और ये बात हमेशा ध्यान रखियो, लड़की का दिल सोना और हाथ फौलाद जैसा होना चाहिए। अरे भज्जी, आज किसी महंगे से मॉल में चले कोई बढ़िया सी मूवी देखने। मेरा तो मन बहुत कर रहा है आज कोई बढ़िया सी फिल्म देखने का। यह बात है तो बिल्कुल सही बोल रही है तो पूनम, आज मौसम भी बढ़िया है रोए। अगर मॉल में कोई फिल्म देखो तो फिर ऐसी फिल्म देखनी हो जिसमें कोई खतरनाक लव स्टोरी हो, क्योंकि मुझे तो लव स्टोरी वाली मूवी बहुत अच्छी लगती है। ले जाऊं अभी तुम सबन में मूवी दिखाने का बढ़िया से मॉल में। आने की देर ना हुई, डिमांड चालू है गई कि भज्जी वहाँ ले चलना, वहाँ ले चल, दिखा के लाऊंगा तुमको फिल्म बढ़िया से मॉल में। रोज आ जाओगी सुबह सुबह यहाँ पे, फ्री के बिस्किट ने तोड़ोगी, फ्री की चाय पियोगी और फिर बाद में डिमांड चालू। दिमाग खराब कर रहा है मेरा। और अगर तुमको बढ़िया से मॉल में फिल्म देखनी है तो अकेली आकर इन दोनों ने का संग आवे तू अपने। एक के संग दो प्रोडक्ट खामखा के चलेंगे साथ में। फिर जब पैसा देने की बारी आवे तो फिर बोलेंगे यार मेरा इतना बजट ना है, इतना बजट ना है, मुझे पैसा देने पड़े। मेरे प्यार का फायदा उठा रही है तू। अरे भज्जी, क्या क्या बोल रहा है तू? सुनाई ना रही तो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या ना बोल रहा हूँ। हरदम जेब ढिल्ली करवाती रहेंगी मेरी, जैसे मेरे पापा तुम्हारे लिए कमा रहे हो। फायदा उठा रही है भज्जी के प्यार का फायदा, दोनों संग लेके चलेगी, दोनों फ्री को खपाएगी साथ में। यो ना के लिए आ जा करे। आज ज्यादा ही गलत सलत बोल रहा है भज्जी तो हमारे बारे में। अरे हमारी तो बुराई कर ही रहा है तू, और हमारे साथ साथ अपने प्यार अपने जाने मन की भी बुराई कर रहा है। अरे मेरी जाने मन को तो फायदा उठा रही है तुम लोग। तो ऐसा लग रहा है खामखा की जाने मन दी है, खामखा को यार मैं अपने प्यार के जाल में फंसा रखा देखो, ताकि मैं अच्छा अच्छा खवा सकूं आपको और याद संग तुम भी ठूस सको अच्छा अच्छा खाना। अरे बस भज्जी, बहुत हो गया। अरे मुझे नहीं पता था तेरी इतनी घटिया सोच है मेरे बारे में। अब बहुत हो गया, अब एक शब्द मुंह में से मत निकाल दियो हमारे बारे में। लगा दो कान पे आके, इतना सुनेगी आगे तू। हाँ आजा तू भी आजा लगा ले कान पे। देखना नहीं दिखे कौन खड़ा सामने, भज्जी है भज्जी, धनुआ ना है। चल सब कुछ चलते हैं यहाँ से, इसकी बुद्धि तो आज घास चलने गई है। हाँ चली जा, अब झाग मत देंगे घर की तरफ, नहीं दिखा दूंगा तुमको इकट्ठी फिल्म। भाई अच्छे से मॉल में भाग गई। का भैया मेरे तो कुछ समझ में ना आया, समय लपेट रहा आज तू एक तरफ से। अरे मैं अपने आप से आज पूनम, सब्बू और कल्लू को गुस्सा दिलाना चाहता था। मेरा मन आज पूनम में कुछ सरप्राइज देने को कर रहा, कोई अच्छा सा गिफ्ट देने को कर रहा, तो यही मैंने सोची कि पहले या को गुस्सा दिला दूं, फिर बाद में खुश कर दूंगा या को। और आज ये मूवी की भी कह रही तो पूरा दिन बिगड़ जाता था मूवी के चक्कर में, तो या को अच्छा सा गिफ्ट कैसे लाता फिर मैं खरीद के। तो यही मैंने गुस्सा करके भगाई सगरी। अच्छा पर मेरी सब्बो तो ऐसा कहा है वो तेरी सब्बो तो ऐसा बोल लिया, तो वो भी तो मेरे बारे में बोल रही। अगर वो चुप खड़ी होती तो मैं काहे को बोलता के बारे में। चल अब मार्केट चल रहे, कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेने पूनम के लिए। हाँ चल जल्दी। देख रही तू अब भज्जी की कितनी जबान चलने लगी है। आज कैसी कैसी बात कर रहा तोते। अगर धनुआ ने मेरे से ऐसी बात कर दी होती ना तो धनुआ को मैं हॉस्पिटल के बेड पर लिटा देती। अरे उसकी हिम्मत कैसे होगी तुझसे ऐसी बात करने की। अरे यार तू तो जानते है उसकी आदत को, वो कैसा है कैसा नहीं है। आज मेरे से वो गुस्से में बात कर रहा था, कल तू देखना कल कितना प्यार बरसाएगा मेरे ऊपर। अरे यार उसकी आदत ही ऐसी है, तू जानती तो है उसको।
वो तो बात तेरी ठीक है पूनम, पर यूं तो देखना चाहिए कौन के सामने कैसी बात कर रहा है वो। मूड खराब है वो मेरा जब से। आज तेरी भी आंख खुल गई ना, तू तो बड़ा मानी बात है मेरी बातों को, जब मैं वहाँ के बारे में बुराई करेगा और वहाँ के बारे में उल्टा बोलेगा। आज तो ये पता चल गई वहाँ की हकीकत वो कैसा है कैसा ना है। अरे उस भज्जी धनुआ को तो मैं जब से देख रही हूँ तब से पसंद नहीं करती। अपनी अपनी गाने अपनी अपनी उड़े, जब हम कुछ बोलते हैं हमारी बात बुरी लग जाए, चिढ़ जावे एक देर में। तो इसीलिए कल्लू ऐसे लोगों से दूर रहती है। तेरी वजह से गुस्सा शांत कर लियो मैंने पूनम, नहीं तो आकर 2-3 कान पे लगा देती मैं। कहीं तू बाद में मुझे यूं बोलने लगती कि तेने भज्जी के कान पे काहे को मारे, वो तो हमारी आपस की बात थी। या लिया मैंने कान पे न लगाए वाके। अरे ये लड़की तो बिल्कुल कालिया बॉस के पसंद की है। वही गुस्सा जो कालिया बॉस को चाहिए था, वही आंखों में आग सोने जैसा शरीर है और इसके हाथों में ताकत भी लग रही है जो अच्छे अच्छे को पछाड़ दे। हे गर्ल, माय नेम इज गंजे और मैं इस शहर के सबसे बड़े गुंडे का चेला हूँ। मेरे बॉस इस शहर के सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े हिम्मत वाले, सबसे बड़े चोरी डकैती करने वाले आदमी हैं। ऐसे आदमी का कौन फैन नहीं होना चाहेगा, ऐसे आदमी का कौन ऑटोग्राफ नहीं लेना चाहेगा, और ऐसे आदमी की कौन बहू नहीं बनना चाहेगा। मुझे पता है जैसे ही मैंने बहू की बात करी, आप तीनों के मन में मेरे बॉस को लेकर एक अलग ही जुनून जाग उठा होगा। पर क्या करा जाए, ऐसा लड़का हर एक लड़की की किस्मत में तो नहीं हो सकता। जो चोरी करता हो और इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा हो और जो लोगों को चुटकियों में डरा देता हो ऐसा लड़का तो किस्मत वाले को ही मिलता है। और वो किस्मत तुम तीनों लड़की में से एक लड़की पा चुकी है। अब तुम तीनों अपने दिमाग में सोच रही होंगी शायद मैं ही हूँ वो लड़की जो ऐसे आदमी की पत्नी बनेगी। सब्बू पागल है क्या यू? अगर मैंने याके जाकर थोड़ी थूत बजा दी और अगर यू मुझको गलती से काट गो तो मैं पागल तो ना होंगी? क्योंकि मेरा मन कर रहा है याके पास में जाऊं और याके कान ही कान बजाऊं। अरे आपस में खुशफुस मत करिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन है खुशनसीब लड़की जो मेरे कालिया बॉस की बहू बनेगी। तो देवियों और सज्जनों, अब ध्यान से सुनो मेरी बातें। तो वो लड़की है जो कालिया बॉस की बहू रानी बनेगी, बीच वाली लड़की। एक बात बता तू मोकू, तेरा दिमाग थोड़ा लूज वूज है का? तू तो हमारे सामने ऐसी बात कर रहा हो जैसे तू हमारी कई अंबानी की छोरा से शादी कराना चाहता हो। ये ऐसा लड़का सिर्फ किस्मत वाले को ही मिलता है ना, किस्मत वाले को मिलता है। अरे हम पागल लग रहे हैं तो कुछ जो एक गुंडा से शादी करेंगे। बात तो ऐसी कर रहा हो जैसे मेरी सलमान खान से शादी कराना चाहता हो या ऋतिक रोशन से शादी कराना चाहता हो। के खुशनसीब लड़की हो तुम, खुशनसीब लड़की। समझ रखी हूँ तेने, मैं जो एक गुंडा से शादी करूंगी। लड़की जानती है तू मेरी बातों को ना मानने का अंजाम क्या हो सकता है। अगर मैंने अपने कालिया बॉस को बता दिया कि कालिया बॉस तुम्हारे मनपसंद की लड़की मुझे मिल चुकी है और वो तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही है, तो तू जानती है कालिया बॉस तेरे साथ क्या करेंगे। कालिया बॉस खुद यहाँ पधारेंगे और तेरे पास आएंगे और तुझे जबरदस्ती उठाकर मंदिर में ले जाएंगे और तेरे साथ शादी करेंगे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगर तू राजी राजी मेरे साथ नहीं चली तो जबरन ही मुझे कालिया बॉस को बुलाकर लाना पड़ेगा, समझी? अगर घी सीधी उंगली पे ना निकल रहा है तो तू अपनी उंगली टेढ़ी कर, टेढ़ी करके निकाल दो घी। पहले तू टेढ़ी उंगली कर ले और बाद में जब तो पर टेढ़ी उंगली करके घी ना निकल रहे तो अपने बाद बॉस ले बुला के, फिर वो आकर टेढ़ी उंगली करेगा। चल रही है या नहीं चल रही मेरे साथ? बताओ लड़की, वो मत मारो, मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता हूँ। मजबूरन मुझे मजबूर मत कर लड़की पे हाथ उठाने के लिए। अब तेरे तो उंगली टेढ़ी कर ली, अब तू बॉस ले बुला के जौन ने तू सिखा पढ़ा के भेजो है। अगर तू ऐसा ही चाहती है तो ठीक है। एक बात ध्यान रखिए लड़की, तू ही मेरे बॉस की पत्नी बनेगी और मेरी भाभी, और रोज सुबह शाम तू ही खाना बना करेगी मेरे लिए और तू ही चाय पिया करेगी। बॉस को बुलवाना चाहती है ना तू, तो अब देख बॉस ही आएंगे यहाँ पर, फिर तू राजी राजी ना दिल राजी भी शादी करेगी। हाँ जब बुला अपने बॉस, तेरे बॉस ये देखे पहले हम।